चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जिस तरह से देखने को मिल रहा है, अब आने वाले दिनों में भी गर्मी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट वेव से भी जूझना पड़ सकता है। हालांकि पिछले अगर हम बात करें 2024 में तो काफी गर्म साल रहा है, कई कारण रहे हैं क्लाइमेट की अगर हम बात करें, बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन इस साल भी संभावना बताई जा रही है कि हो सकता है कि गर्म साल हो, क्योंकि अभी से ही जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे साथ डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल जी, उनसे बातचीत करते हैं। पॉल सर, क्योंकि टेम्परेचर में हालांकि अब आगे जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से देखते हैं टेम्परेचर बढ़ने का कारण भी क्या है और हीट वेव को भी लेकर बातचीत हो रही है? देखिए, अब टेम्परेचर आने वाले अभी समय में बढ़ेंगे। जैसे अगले एक वीक की हम बात करते हैं तो अभी 2 से 3 दिन तो ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहेंगे। जैसे अभी हरियाणा की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर 35 टू 37 के बीच में चल रहे हैं, और साउथ वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर वही है भिवानी में। तो जहां तक ये टेम्परेचर है, अभी 2 से 3 दिनों में कुछ तो बढ़ोतरी होगी इनमें 1 से 2 डिग्री, लेकिन उसके बाद फिर और बढ़ेंगे टेम्परेचर। और अगर आप बात करते हैं 5 तारीख या 6 तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद जो है ये भी संभावित है कि हरियाणा और पंजाब के जो साउथ वेस्टर्न एरियाज हैं, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, उसके बाद चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, इन इलाकों में जो है टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास भी पहुंच सकते हैं, और कुछ पॉकेट्स में जो है हीट वेव कंडीशंस भी आ सकती है। कारण क्या है? क्योंकि अप्रैल का फर्स्ट वीक है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कई ग्लोबल वार्मिंग, कई ऐसे कारण हैं, अभी भी उसका असर देखने को मिलता है। हाँ, नहीं, उसका असर है, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ने के मुख्य कारण होते हैं कि तो गर्म हवाएं जो है वो आती हैं हमारे इलाके में। मॉइस्चर कम है अभी, क्योंकि बारिशें नहीं है। एक तो ये है कि गर्म हवाओं का प्रवेश हमारे इलाके में होना शुरू हो जाएगा, और इन दिनों होता है क्या कि जो हवाएं होती है वो इन जनरल नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की दिशा से आती हैं हमारे इलाके में। तो ये गर्म हवाएं जो है अभी चल रही हैं। एक तो भी ये बात हुई। दूसरा ये कि मॉइस्चर कम है एटमॉस्फेयर में। मॉइस्चर कम होने से भी सिर्फ ड्राई रहता है वो, तो टेम्परेचर बढ़ते हैं। तीसरी बात है कि क्लाउड फ्री है, बादल भी नहीं है। और चौथा एक मुख्य कारण ये है कि एक एंटी साइक्लोन भी डेवलप हुआ है अभी इस नॉर्थ वेस्ट रीजन में। तो एंटी साइक्लोन से भी जो है तापमान बढ़ते हैं। तो ये सब कारण हैं जो कि हमें अब हीट वेव की तरफ लेके जाएंगे, और कुछ दिनों में आपको टेम्परेचर जैसे 5 तारीख के बाद जो 40 क्रॉस कर जाएंगे। मैप के जरिए थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि किस तरह से संभावित एरिया में जो है, जैसे आपने बताया, क्योंकि हीट वेव जो है वो 5 के बाद कहीं ना कहीं देखा जाएगा। क्योंकि बहुत जरूरी है कि जिस तरह से सर ने बताया कि मेट्रोलॉजिकल को लेकर 5 तारीख के बाद जो हीट वेव साउथ एरिया जो है उसमें काफी ज्यादा जो वो हीट वेव है वो देखने को मिलेगी। जिस तरह से ये पूरा सर बता रहे हैं कि मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से जो एरिया रहने वाले हैं। सर, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं 5 और 6 तारीख की जो मैंने बात की, तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ 5 और 6 तारीख में। तो आप देखेंगे कि ये जो एरियाज हैं, ये जो पॉकेट्स आपको दिख रहे हैं, तो 7 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ और 6 तारीख की बात कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। इस तरफ ये टेम्परेचर का स्केल्स है, और ये जो है तापमान से ये रेंज है टेम्परेचर की। तो आप देख रहे होंगे कि 38 टू 40 जो है साउथ वेस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर, ये तारीख है 6 तारीख, ठीक है। और 7 तारीख को आप देख रहे हैं थोड़े और बढ़ रहे हैं, 40 टू 42 हो रहा है, ये पूरी बेल्ट, ठीक है। और उसके बाद 8 तारीख में और थोड़ा आगे देखेंगे तो और थोड़ा स्पेशली और थोड़ा बढ़ रहा है ये। और पंजाब के कुछ पॉकेट्स में ना, जो साउथ वेस्ट पंजाब है, वहां पे भी आप टेम्परेचर बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये पूरा बेल्ट, ठीक है। इस तरफ आपका ये फिरोजपुर आ गया, फजीलका बेल्ट जो है पंजाब की, ठीक है। और इस तरफ का सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन। क्योंकि राजस्थान आप देख रहे हैं, राजस्थान में भी अब जो है हीट वेव जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो होता ही है कि स्पेशली अगर देखा जाए तो स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आगे बढ़ता है, इस तरफ ईस्टवर्ड चलता है ये, ठीक है। तो ईस्टवर्ड मूवमेंट होती है, तो ये सारी चीजें फिर आपको ये हरियाणा मिलेगा, फिर आपको वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, इस तरह से बिहार, तो सब्सिक्वेंट टाइम में टेम्परेचर। कारण क्या है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि हीट वेव बढ़ रहा है, फर्स्ट वीक से 5-6 तारीख से हीट वेव जो है वो लगा सकते हैं संभावित कि इस साल भी काफी गर्म। हाँ, फोरकास्ट भी हमारा है। जैसे जैसे हम अप्रैल का फोरकास्ट जनरेट किया है, तो उसमें
मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े सामान्य से ज्यादा ही है, अप्रैल की बात करते हैं, और उसके साथ साथ में रेनफॉल कम है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर रेनफॉल कम है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कम आएंगे, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी और टेम्परेचर इवेंचुअली बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी कम है, रेनफॉल की जो एक्टिविटीज हैं वो काफी कम है, क्लाउड फ्री है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो कहने का बहुत इसमें यह है कि इस 5-6 के बाद जैसे हीट वेव साउथ एरिया में जो है, चाहे वो हरियाणा की बात करें चाहे वो पंजाब की बात करें, उसमें बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में और भी गर्मी से जूझना पड़ सकता है। उसको लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी कई चीजों को लेकर एडवाइजरी जारी की जाती है। और अब हालांकि अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक है, लेकिन आने वाले यानी कि कह सकते हैं कि 3-4 दिनों में और भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, जिसको लेकर लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।